हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं वीडियो जो लेकर के आया हूं आपके लिए, आप अगर बिगनर हो, बिल्कुल मार्केट में अभी अभी एंट्री की है आपने और आपको समझ में नहीं आता कि आप कहां पर मार्केट में बाई करोगे या फिर कहां पर आप सेलिंग करोगे। यानी सुबह 9:15 बजे आप बैठ तो जाते हो आके मार्केट में, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आप बहुत ही आसानी से बिना प्राइस एक्शन को सीखे हुए उसको ट्रेड करना सीख जाओगे। सिर्फ कुछ ही लेवल्स के ऊपर, लेवल्स आपको ड्रॉ करने नहीं आते, आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो में लेवल्स ड्रॉ करना सीखने वाले हो। और अगर आप मार्केट में कुछ टाइम पुराने हो चुके हो या फिर 1-2 साल बिताने के बाद भी मार्केट में लॉस कर रहे हो और बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीखी हैं, प्राइस एक्शन सीखा है और पता नहीं दुनिया की तमाम चीजें आपने सीख ली हैं, उसके बाद भी मार्केट में लॉस कर रहे हो, तो ये टाइम है आपके लिए अपनी सारी पुरानी स्ट्रेटेजीज भुला करके एक बिल्कुल ही सिंपल साधारण जो स्ट्रेटेजी शायद आपने स्टार्टिंग में यूज करी हो, उसे फिर से रीयूज करने का, पर एक नए ढंग से, एक नई कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि मार्केट हर दिन अपने आप को बदलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, बेल आइकॉन दबा करके रखना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा। तो देखो, बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ अनोखा और खास नहीं बताने जा रहा हूं। मैं वही चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत टाइम से मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं। क्या बोला तूने? और स्टार्टिंग में जब मैं बिगिनर था तो मैंने भी ये टेक्निक यूज करी थी, बस थोड़ा सा उसे अपग्रेड किया है, कंफर्मेशन बढ़ाई है, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रैपिंग बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ चुकी है। तो देखो, हमें करना क्या है, जब मार्केट क्लोज हो जाती है ना, तो क्लोज हो जाने के बाद में हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। अब थोड़ी सी बैक टेस्टिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं एक रफली बैक टेस्टिंग करके बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ पर चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप चीज़ें समझ पाओ। अब देखो, मार्केट यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसके आगे सोच लो कि है ही नहीं मार्केट, यहाँ से आगे की मार्केट नहीं है। अभी यहाँ पर मार्केट आके क्लोज हुई है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करने हैं। लेवल्स हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विंग है ना, स्विंग देखेंगे, मार्केट ने सपोर्ट कहाँ बनाया है, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट बनाया है आकर के, इसे हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच दी हम लोगों ने। देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडलों का सपोर्ट है, और यहाँ पर भी देखो मार्केट ने आके आखिर में सपोर्ट बना ही दिया है, ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल ने। तो कुल मिला के मार्केट ने कोशिश बहुत करी, पर इसके नीचे मार्केट निकला नहीं। तो ये एक सपोर्ट का लेवल हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, ये जो लेवल है ना, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर मार्केट में नहीं, ये देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 काफी देर मार्केट ने यहाँ पर टाइम पास किया, फिर यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत देर टाइम पास किया, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे POY बाई अबोव, और यहाँ पर लिखेंगे सेल बिलो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाई करेंगे इसके ऊपर और पुट खरीदेंगे। अगर पुट खरीदते हो या सेल करते हो तो इसके नीचे, मतलब ठीक है, निगेटिव ट्रेड हम लोग देखेंगे इस लेवल के नीचे, और पुट और कॉल का ट्रेड देखेंगे इस लेवल के ऊपर। अब देखो, देखते हैं आगे। अब लेवल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा। अब देखो, कॉल साइड में इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, तो हम लोगों की जो पहली स्विंग थी ना, वो ये थी, ये हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा। और डबल क्लिक करके इसके ऊपर लिख भी देंगे फर्स्ट टारगेट। अभी हम लोग पुट में देखते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो लेवल मैंने आपको बना करके दिखाए हैं, अब आप देख लो, समझ गए होगे कि मैं कौन सी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये देख करके वीडियो छोड़ के चले जाओ, वीडियो देखना पूरी, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें अगर आपका फेक ब्रेकआउट यानी बाय अबोव तो आपने लिख दिया है, लेकिन अगर फेक बाई होती है या फेक सेलिंग का ट्रेड मिलता है, तो उस फेक ट्रेड से आप कैसे बचोगे, वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। वही अपडेटेड वर्जन है इस थ्योरी का। चलो देखते हैं अभी पुट में हम लोग कहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। तो पुट में अगर निकलता है मार्केट, तो अपना टारगेट ये देखो यहाँ पर है। ये देखो, पिछली बार हम लोग हमेशा क्या देखेंगे, इसके आगे मार्केट नहीं है, ये जो लाइन खींची है, यानी कि इसके नीचे सपोर्ट,
अब कहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, ये दिख रहा है, ये ज्यादा नीचे है, इसके ऊपर कहीं पर दिख रहा है, तो देखो ये नजर आ रहा है सपोर्ट टारगेट, ये नजर आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ये हो गया अपना पहला टारगेट। अब दूसरा टारगेट कहाँ पर खोजेंगे हम लोग, दूसरा टारगेट, दूसरा सपोर्ट हम लोगों को कहाँ मिला है, दूसरा सपोर्ट हम लोगों को मिला है इस लेवल पर। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेवल हो गया है, इसलिए यहाँ पर देखो मार्केट ने एक बार यहाँ पर भी रुकावट दिखाई है, तो इसे भी एक बार मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट रुकी, यहाँ पर मार्केट रुकी। अब चलो चलते हैं ऊपर, यहाँ पर अपने को ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेल बिलो सेल ये सब लिख तो दिया। अब मार्केट यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो मार्केट की पहले, ये चलो ये लाइन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पर रख देता हूँ इस कैंडल पर। ठीक है, ये लास्ट डे की लास्ट कैंडल है 5 मिनट की। तो अभी देखो ये कैंडल यहाँ पर नीचे टाइम देख सकते हो, 9:15 की पहली कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पर बनती है। तो जब भी मार्केट खुलेगी, कहीं पर भी खुले, तो 9:15 की जो कैंडल होगी उस कैंडल को हमें टच नहीं करना है, बन जाने देना है। उसके बाद इस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ दी, इस जोन में, यानी कि इसके ऊपर हमको बाई नहीं करना है, बाई कहाँ करना है, इसके ऊपर, यानी सेल इसके नीचे करना है। तो ये जो जोन है ना बीच की, इस जोन में मार्केट कितना भी ट्रेवल करे, हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है, या तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो या फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो, इन दोनों कंडीशनों में हमें ट्रेड करना है, यहाँ पर इस लेवल में ट्रेड नहीं करना। तो देखो मार्केट ऊपर गई, अब ये जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस है, हम लोग क्या वेट कर रहे हैं, इसके टूटने का वेट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे टूटेगा। लेकिन एक चीज और भी तो हो सकती है, या तो ये टूटेगा या तो इसे मार्केट अपना रेजिस्टेंस बनाएगी और फिर यहीं से मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अगर नीचे भी आती है तो भी हम लोगों को कोई ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को क्या इंतजार करना है, इस लेवल का। अब मार्केट जब इस लेवल पर आएगी तो वापस से या तो सपोर्ट बना के ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाएगी और प्रीवियस वाले का हाई तोड़ के ऊपर निकलेगी, या तो फिर इस लेवल को तोड़ के नीचे आएगी और इस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देगी। तो देखो सेम ये वाली जो कैंडल है ना अपनी, ये रेड वाली कैंडल, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी हमें इस लेवल को तोड़ करके नीचे। तो अब इसका जो लो है ना इस कैंडल का, वो है ये लेवल। अब इस लेवल का लो जैसे ही टूटेगा, अब एक चीज यहाँ पर, दो चीजों का ध्यान रखना बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल स्टिक है, ये वाली कैंडल जो बनेगी, इस कैंडल के बनते के साथ ही, यानी लो टूटते के साथ ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर टाइम चल रहा होगा, जब आपके यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी कि 3 मिनट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, 2 मिनट बचे होंगे कैंडल स्टिक कंप्लीट होने में, तब आप यहाँ पर ट्रेड बनाओगे। ये लो को टूटते के साथ ही ट्रेड नहीं बनाओगे। ठीक है, आपको 3 मिनट हो जाने देना है, 5 में से 3 निकल गए, बचे 2 मिनट जब रह जाएंगे तब आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे। और उसके बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। अभी ये देखो यहाँ पर टारगेट हमारा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, यानी कि ब्रेकआउट हमने एंट्री इस कैंडल पे ली थी, लेकिन ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया था। ठीक है, तो इस कैंडल का जो हाई होगा, उस हाई के ऊपर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट हमारा ये तो पहले से ही सेट है। तो ये हमारा देखो पुट में कितना बेहतरीन स्टॉप लॉस यहाँ पर, और ट्रेड इनिशिएट हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर और किसी ट्रेड को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कॉल में निकलता ट्रेड तो हम लोगों का टारगेट क्या बना हुआ था ये। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही टारगेट पे ट्रेड पहुंचता है और वहां पर एग्जिट कर जाना, या तो फिर स्टॉप लॉस को अपने एकदम उठा के वहां पर रख देना। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े मूव हर रोज नहीं मिलते हैं, छोटे मूव में ही आप ट्रेड करोगे तो सुखी रहोगे, प्रॉफिट बना पाओगे। लेकिन रोज अगर आप जीरो टू हीरो टाइप से ट्रेड पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर एक्सपायरी को भी नहीं होता ना। तो सीधा सा सिंपल सा आपका सेटअप रहेगा। आपको 15 मिनट की चार्ट लगा लेना है, मार्केट बंद होने के बाद स्विंग हाई स्विंग लो प्रीवियस डे का मार्क कर लेना है, और उसके ऊपर का स्विंग हाई जो होगा वो होगा आपका पहला टारगेट कॉल साइड का, और नीचे के तरफ जो पुट में आपका स्विंग लो बना होगा प्रीवियस वाले से, वो बनेगा आपका पुट में टारगेट।
अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर का। वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत कुछ नहीं सीखेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बचेंगे। देखो ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया वो ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के नीचे का जो यहाँ पर बार है वॉल्यूम का, वो देखो क्या प्रीवियस वाले बार से ज्यादा ऊपर है। अगर प्रीवियस वाले बार से बड़ा बना है और आपकी कैंडल के सेम कलर का है तो ये समझ लो कि अच्छा एक आपको ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपका उससे पहले के बार से भी बड़ा अगर बार यहाँ पर बन रहा है तो और ज्यादा ये पावरफुल ब्रेकआउट है। आप ये समझ के चलो, अगर यहाँ पर ये बार, ये वाली जो बार्स है ना पीछे प्रीवियस वाले, इनका भी हाई तोड़ के ऊपर निकला होता तो आप धीरे धीरे यहाँ पर वॉल्यूम अगर आपका बढ़ रहा होता तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके और ट्रेड को होल्ड करते, मार्केट और नीचे चला जाता। लेकिन वो एक्सपीरियंस करने पर ही आएगा। अभी आप ट्रेड करो, पैसा बनाओ। ये छोटे छोटे पैसे नहीं हैं, ये भी अच्छे खासे पैसे हैं। अगर आप यहाँ पर सिंगल लॉट में भी ट्रेड करोगे तो देखो 300 पॉइंट का लगभग आपको मूव मिलता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी 300 पॉइंट नहीं, 150 पॉइंट का मूव मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट बहुत होते हैं। ये सब कुछ मैं हटा देता हूं। एक बार फिर से नया ट्रेड बना करके देखते हैं। अभी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब नए यहाँ पे लेवल बनाते हैं। ये देखो है स्विंग हाई आपका प्रीवियस डे का, मतलब मार्केट जहाँ क्लोज हुई है, और ये लो बना हुआ है आपका जो क्लोजिंग से पहले मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे बाई और इसके नीचे हम लोग करेंगे सेल। अब टारगेट सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये अपना रहेगा टारगेट। देखो पुट में ये अपना फर्स्ट टारगेट है, टारगेट, ठीक है, हो गया टारगेट। अब कॉल साइड का टारगेट अगर देखेंगे तो कॉल साइड का टारगेट बनेगा ये वाला हाई अपना, ठीक है। अब देखो अगर ये लेवल भी टूटता है ना तो आप प्रीवियस में जाओ और देखो यहाँ पर कौन सा लेवल है, ये लेवल है, आप इसको टारगेट बना लो, इसे टारगेट बना लो। और ज्यादा अगर टूटता है वो वाला लेवल भी तो इसे टारगेट बना लो। इसी तरीके से ट्रेड करते चले जाओ। पर अभी के टाइम पर ये टारगेट है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अब देखो मार्केट जो है ना हमारे टारगेट के ऊपर खुल गया। अब बताओ, मार्केट ही हमारे टारगेट के ऊपर खुला है तो ऐसे में क्या करेंगे, कहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। अब तो हमारे सारे लेवल और सब कुछ चले गए। तो जब हमारे सारे टारगेट चले गए, मार्केट यहाँ पर है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मार्केट का वेट करेंगे। मार्केट ऊपर गया देखो, उसके बाद मार्केट के वेट करेंगे नीचे आने का, इस सपोर्ट के ऊपर। इस सपोर्ट पर जब मार्केट आ जाएगा तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल आए और जो कैंडल ने इस सपोर्ट को टच किया है उसे यहाँ पर क्रॉस करके उसके हाई को तोड़ दे। देखो जहाँ पर तोड़ दिया ये ग्रीन कैंडल ने। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक है या रियल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग नीचे देखें, इस जगह पर ये कैंडल का वॉल्यूम है जो प्रीवियस वॉल्यूम से लो है, यानी कि वॉल्यूम कम है। तो हम लोग वेट करेंगे कि एक कैंडल और आए ग्रीन कलर की। लेकिन वैसे ही क्या आता है यहाँ पर, ये देखो रेड कैंडल्स और यहाँ पे वॉल्यूम और नीचे ड्रॉप होना स्टार्ट। अब देखो ये एक लेवल बन गया। अब यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, अब ये देखो यहाँ पर एक लेवल बन गया कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया छोटा सा। इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रही। फिर देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन नीचे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से तो हाई है लेकिन इतना कोई ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे लेकिन हम लोगों को प्रीवियस वॉल्यूम से हाई देखना है। अभी यहाँ पर ऊपर वीक है। अगर आप ये एक्सपीरियंस करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर ट्रेड एक बना सकते हो। क्या रहेगा यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बनाऊंगा तो हमारा जो टारगेट निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बनेगी। एंट्री बनने के बाद स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो रहेगा काफ़ी बड़ा इस लेवल के नीचे। तो ये ट्रेड अगर आप जल्दबाजी में बनाते हो तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट ट्रेड नहीं है, क्योंकि टारगेट यहाँ है देखो और स्टॉप लॉस यहाँ है, एंट्री यहाँ बन रही है। तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही अच्छा नहीं है। ये देखो काफ़ी बड़ा, मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाऊंगा।
मैं यहाँ पे ट्रेड बनाना पसंद नहीं करूंगा। मैं ट्रेड यहाँ पर बनाना पसंद करता इस कैंडल पर, जहां पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बनता लेकिन टारगेट मेरा बड़ा बनता। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आया, ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने ट्रेड नहीं बनाया। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त ट्रेड मिले, हर दिन ट्रेड मिले, हर टाइम ट्रेड मिले। अच्छा ट्रेड करो, पैसा बनाओ। पैसा गंवाने नहीं आए हैं मार्केट में, पैसा बनाने आए हैं। आप यहाँ पर ट्रेड करके अपनी चुल मिटाने आए हो या पैसा बनाने आए हो? अगर चुल मिटाने आए हो तो आप यहाँ पर लाखों रुपए गंवा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो वापस से मार्केट इस लेवल को टच करता है, ठीक है। टच क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का लो नहीं तोड़ती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं सकते। और इस कैंडल पर देखो वॉल्यूम भी नीचे ड्रॉप हो गई, तो यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं बन रहा। अब इस कैंडल ने यहाँ पर दिया एक पॉजिटिव साइन कि वापस से मार्केट निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई टूटने का वेट करेंगे, इस ग्रीन वाली कैंडल का। क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के 50% तक की मार्केट खींच यहाँ पर आ गए बायर्स। तो अब ये वाली कैंडल देखो जैसे ही ब्रेकआउट मिला, इसमें वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम प्रीवियस वाले वॉल्यूम से काफ़ी हाई है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम प्रीवियस वाले वॉल्यूम से भी हाई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं इस कैंडल में। और जैसे ही ये हाई टूटता है हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बनेगा। ये देखो यहाँ पर अपनी एंट्री अगर बनती है तो हमारा टारगेट जो होगा वो सबसे पहला टारगेट, मैं इतनी ऊपर के लिए तो नहीं बैठूंगा यहाँ पर, मैं बहुत छोटे, क्योंकि मार्केट स्लो है इसलिए मैं यहाँ पर छोटे टारगेट्स के लिए ही बैठूंगा। अपना जो टारगेट आएगा वो आएगा ये लेवल का, जहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर ये बनाया। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस वाली रेड कैंडल के नीचे, ठीक है, इस वाली रेड कैंडल के नीचे। तो देखो लगभग 1/2 का यहाँ पर बना। अब ये कैंडल बनी, फिर मार्केट थोड़ी नीचे आई, जिटरी हुई, उसके बाद एट लीस्ट देखो यहाँ पर हमें अपना टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ गया। तो जैसे तैसे करके छोटा मोटा ट्रेड करके यहाँ पर निकाला, लेकिन सेफ ट्रेड किया, पैसा गंवाया नहीं। इस तरीके से ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट बंद हो चुका है, लगे हाथों मैं आपको कल के लिए लेवल भी इसमें दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर बनाना चाहो तो मैं ये देख लेता हूँ, मंडे के लिए, सॉरी। देखो ये जो है ना, यही अपना, देखो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पॉजिटिव और सब कुछ साइन दिख रहे हैं, मुझे बहुत कुछ दिख रहा है मार्केट में। लेकिन अपने को क्या करना, अपने को यहाँ इंट्राडे ट्रेड करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है और मार्केट से आउट होकर निकल जाना है, काम खत्म होना। देखो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर आप लिख दो बाई, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप सेल। कभी कभी आपके सामने ऐसे मौके आएंगे कि आपको ऊपर के टारगेट या नीचे के टारगेट नहीं मिलेंगे, तब आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर पुट का टारगेट मुझे मिल रहा है, ये मिल गया अपना पुट का पहला टारगेट। पर कॉल साइड में टारगेट नहीं है यार, क्या करोगे। यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग फिबोनाची का, फिबोनाची का यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये जो अपना ब्रेकआउट होने वाला जोन है यहाँ पर रखेंगे, सॉरी, ये जो अपना ब्रेकआउट होने वाला जोन है यहाँ पर रखेंगे और अपने लो पर, ये देखो मार्केट यहाँ तक आया था। जब भी फिबोनाची का यूज करेंगे तो विक का भी ध्यान रखेंगे, पूरी विक से विक को नापेंगे। तो ये देखो ये लेवल आ गया हमारा एक टारगेट, यहाँ पर ये लेवल निकल करके आता है पहला अपना। और एक चीज और देखेंगे, जब फिबोनाची का यूज कर ही रहे हैं हम लोग, तो 0.5 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पर एंट्री बनाएंगे, सबसे पहली चीज तो ये, इस लेवल को हम लोग उठा कर रख देंगे 0.7 पर। क्यों रख देंगे, इसके पीछे की एक वजह है। वजह यह है कि जब भी देखो मार्केट रिटर्न होता है 0.786, ये 0.6, 0.5, ये तीन लेवल बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छे लेवल है। मार्केट अक्सर करके इस लेवल से रिटर्न होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे एक टारगेट की तरह देख सकते हो या फिर इसे हटा सकते हो। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ कहीं पर खुलने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा, इस लेवल पर सपोर्ट बना के वापस से मार्केट जब ऊपर निकलेगा तो आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो टारगेट बनेगा ये वाला लेवल, आपकी जो विक थी। और इसे भी तोड़ के ऊपर निकलता है तो ये बनेगा आपका दूसरा लेवल। तो ये चीज़ ऊपर के जब लेवल नहीं है तो हम लोग ऐसे करेंगे ट्रेड, इसे करेंगे डिलीट। अभी हम लोग क्या करेंगे,
इस लेवल पर मार्केट के सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा तो अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड बनाएंगे कॉल साइड का, और अपना जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हैवी क्वांटिटी इस लेवल के ऊपर ऐड करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इससे सिंपल स्ट्रेटेजी आपको पूरे स्टॉक मार्केट में मिल ही नहीं सकती। जो स्ट्रेटेजी आज से नहीं सालों से काम कर रही है वो ये स्ट्रेटेजी लगातार काम कर रही है। बस अपडेट थोड़े थोड़े आते रहते हैं। जैसे मैंने इसमें अभी वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड किया, फेक ट्रैप से बचने के लिए आप भी इसे यूज कर सकते हो। इसमें मास्टरी करना चाहते हो तो और थोड़ी रिसर्च करो। मेरे ही चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, सब्सक्राइब करो, जाकर के देखो और सीखो, लर्निंग करो और पैसे अर्न करो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद।